पहले जैसे उत्तर प्रदेश में जब आप पढ़ते हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक, विधानसभा है, विधान परिषद है और राज्यपाल है, ये आपको मिलेंगे। जब उत्तर प्रदेश में है, सबसे पहले ध्यान रखना, जो उत्तर प्रदेश में विधान सभा, ठीक, विधानसभा है, तो आपको कुछ चीजें इसकी मालूम होनी चाहिए कि विधानसभा में क्या क्या आपको कुछ चीजें। तो सबसे पहले जो विधानसभा है ये आपके किस भाग में है, और यदि भाग क्लियर है तो भाग में किसमें आपके आएगा, किस अध्याय में आएगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखे हैं कि जो आपके भाग हैं, तो भागों की संख्या संविधान में कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या, जब आपके भागों की संख्या यदि पूछी जाए तो आपके संख्या में एक आपके आएगा मूल संविधान, ठीक है। जब आपका संविधान बना, मूल संविधान में मूल संविधान, और एक होगा वर्तमान का संविधान, मूल संविधान, और एक आपके वर्तमान का संविधान। तो ध्यान रखें, मूल संविधान जब आपकी संविधान बना 26 नवंबर 1949, और संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। तब मूल संविधान में भागों की संख्या पूछा गया, तब भागों की संख्या थी 22। वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है, 25 है, ठीक। वर्तमान में भाग कितने हैं, 25 हैं, और मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी। तो आपके जो विधान सभा है, तो ये ध्यान रखना, विधानसभा कहाँ होगी, जो विधानसभा है ये आपके राज्यों में मिलेगी। कहां पर, आपके राज्यों में। अब राज्यों में तो मिलेगी, तो राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, ठीक है। अब आपके जो भाग है, किस भाग में आपको मिलेगा राज्य, ध्यान रखिए। तो भाग आपके कौन सा है, भाग आपको मिलेगा 6। भाग कौन सा है, 6 है, जो आपके किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित है। भाग 5 किससे संबंधित है, संघ से संबंधित है। भाग 5 राज्य से संबंधित है, जो आपके अनुच्छेद कहां से कहां तक होगा, 152 से लेकर 237 तक। कहां तक, 152 से लेकर 237 तक। अब इसी में अध्याय है, ध्यान रखना, जब अध्याय की बात आएगी तो आपके जो भाग है उतने ही इसमें क्या है, अध्याय है। कितने अध्याय हैं, अध्याय 6 मिलेंगे। कितने अध्याय हैं, 6 हैं। अब आपकी जो विधानसभा है वो आपके किस अध्याय में है, बताएं सभी लोग। जो आपके विधान सभा की बात की गई है, तो किस अध्याय में मिलेगा राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल जो है अध्याय 3 में मिलेगा। राज्य का जो विधानमंडल है, ये आपके राज्य का विधानमंडल किस अध्याय में है, ये अध्याय जो है ये आपके 3 है। किस अध्याय में मिलेगा, अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल, और विधानमंडल 168 से लेकर 212 तक। कहां तक आपके, 168 से लेकर 212 तक मिलेगा। ये आपके सिर्फ विधान मंडल की बात हो रही है। बताएं सभी लोग, यहां तक सभी लोग क्लियर है। चलें, क्या क्या बताया, जो आपके यहां पर मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है, भागों की संख्या, जब संविधान बना तब भागों की संख्या 22, वर्तमान में भागों की संख्या 25। जो आपके राज्य विधानमंडल है, तो किस
इस अध्याय में, अध्याय 6 में, और यदि भाग पूछा जाए तो भाग 6 है। और भाग 6 में कुल अध्याय की संख्या कितनी है? 6 है। और यदि विधानमंडल का अध्याय पूछा जाए तो अध्याय 3 है, 168 से लेकर 213 तक। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं सभी लोग? अब चलिए, जो आपके राज्य विधानमंडल में, अब विधानमंडल जब पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा भाई? सभी लोग बताएं। जब आप विधानमंडल को पढ़ेंगे क्या क्या मिले? तो विधानमंडल में एक आपको मिलेगा कौन सा? विधान सभा, और एक मिलेगा आपको विधान परिषद मिलेगा। ठीक है, जो आपके विधान मंडल है। ठीक है, तो विधान सभा की बात हो रही थी, इसमें विधान सभा क्या कह रहा है? इसमें एक आपकी विधान सभा। तो विधान सभा जो है, सबसे पहले इसका गठन कब किया गया? विधान सभा का गठन कब किया गया और इसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल, ठीक है, गठन कब किया गया, कार्यकाल कितना है? कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? सीटों की संख्या कितनी, और कितने सदस्य इसमें मनोनीत क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं, ये आपको देखना है। ठीक, मनोनीत कितने किए जाते हैं, और सबसे अधिक सीटें किस जिले में है? किस जिले में है, ये आपको देखना। और जिले के बाद जो सीटों का आधार है वो किसे लिया गया? जनसंख्या को। अब जनसंख्या को तो लिया गया, तो कौन सी जनसंख्या होगी? ठीक, जैसे ये पॉइंट आपको देखने हैं सबसे पहले। तो विधानसभा आपके यहाँ, विधानसभा का गठन कब किया गया? 1952 में किया गया। विधानसभा का गठन कब किया गया? जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, इसका गठन कब किया गया? 1952 में इसका गठन किया गया। क्लियर हुआ? अब जो विधानसभा है, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। सीटों की संख्या विधानसभा की कितनी है वर्तमान में? 403 है। पहले कितनी थी? 404। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एक सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता था, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला। लेकिन 425 जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ, मतलब नया राज्य नहीं बना था, तब विधानसभा सीटों की संख्या 425 थी। लेकिन 1967 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 400 कितनी? 67। क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं सभी लोग, क्या क्या बताया? 431। 1967 में कितनी सीटें थी? 431 थी। फिर उसके बाद कम हो गई, 400 कितनी हो गई? 25 बार। फिर कितनी कम हुई? 404 हुई। अब कितनी है? 403। अब मनोनीत कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? तो ध्यान रखना, एक सदस्य जो एंग्लो इंडियन था, उसे क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। कौन मनोनीत करता था? राज्यपाल। कौन मनोनीत करता था? राज्यपाल। लेकिन अब किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या अधिक है? सोनू बताएं, किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या अधिक है? बताएं सभी लोग, किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या अधिक है? तो आपके प्रयागराज कहां पर है? प्रयागराज में सीटों की संख्या सबसे अधिक है। कितनी सीटें विधानसभा की हैं? 12 सीटें विधानसभा की हैं। क्लियर हुआ? अब इसी में जनसंख्या की बात कही जा रही है। जो सीटें आधार निर्धारित की गई, किस आधार पर निर्धारित होंगी? ये आपकी जनसंख्या। लेकिन कौन सी जनसंख्या? 1972 के अनुसार। किसके अनुसार? 1972 के अनुसार सीटों को क्या किया गया? निर्धारित किया गया। बताएं सभी लोग, यहां तक कुछ समझ में आया या नहीं? सभी लोग बताएं, यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्या क्या बताया आपको? जैसे आपको बताया उत्तर प्रदेश में विधानसभा। अब जो विधानसभाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक, जो आपके यूटी हैं। तो जब यूटी हैं तो यहां पर भी है। तो यूटी में कितनी जगह विधानसभा है? सभी लोग बताएं। यूटी में वर्तमान में विधानसभा है 3 जगह। कितनी जगह है?
वर्तमान में 3 जगह किसकी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर। यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या है, जबकि 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं। और आपके यदि पूछा जाए सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं सभी लोग। और उत्तर प्रदेश है तो इसका गठन, विधानसभा का गठन कब किया गया, 1952 में। कब किया गया, 1952 में विधानसभा का गठन किया गया। जबकि लोकसभा का भी गठन कब किया गया, 1952 में। राज्यसभा का भी गठन कब किया गया, 1952 में। अब आ जाइए सीटें। तो आप सबसे पहले यहां लिखा कार्यकाल, कि जो विधानसभा है इसका कार्यकाल कितना होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन इससे पहले भी इसे क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। सभी लोग बताएं, समझ आ रहा कि नहीं, साफ दिख रहा है कि नहीं। चलिए अगला, कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन इससे पहले भी विधानसभा को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। अब सीटों की संख्या, किस राज्य में सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो सीटें जो आपकी हैं, तो आप जो सीटें हैं कितनी, 403, 404, 425 और 431। 431 जो सीटें थी 1967 में, 431 सीटें 1967 में। और यदि आपसे 404 पूछी जाए तो वर्तमान में 404 नहीं है, लेकिन 403 है। 404 आपकी जब एग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता था तब कितनी थी, 404 थी। लेकिन 104 में संविधान संशोधन के द्वारा जो एक सीट आपके एग्लो इंडियन था, इस पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में कितनी सीटें बची, 403 बची। क्लियर हुआ। अगला, अब आते हैं जो आप मनोनीत, तो ध्यान रखना, एक मनोनीत है तो उत्तर प्रदेश में या किसी विधानसभा में यदि एग्लो इंडियन नियुक्त किया जाएगा तो उसे कौन नियुक्ति करेगा, राज्यपाल नियुक्ति करेगा। कौन नियुक्ति करेगा, राज्यपाल नियुक्ति करता है। लेकिन अब जब राज्यपाल नियुक्ति किया है तो यहां पर एक सदस्य, ध्यान रखना, विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत किया जाता था, लेकिन लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं। अगला, अब आ जाइए जिले। यदि आपसे जिले की संख्या पूछी जाए, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। प्रस्तावित जिले कितने थे, 1 थे। आपके एक सुना होगा स्थायी जिला बनाया गया तो सिर्फ 4 माह के लिए, महाकुंभ जनपद 2025। तो लेकिन वर्तमान में जिले जो हैं उत्तर प्रदेश में, जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। तो 75 में से सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या कहां पर है, बताएं सभी लोग। तो विधानसभा जो सीटों की संख्या है वो आपके प्रयागराज में। क्लियर हुआ कि नहीं। जो प्रयागराज है तो पहले इलाहाबाद था, लेकिन अब क्या है, प्रयागराज 2018 में इसका नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया। तो प्रयागराज में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 12। बताएं सभी लोग यहां तक। अगला, अब जो सीटें हैं किस पर आधारित हैं, तो ध्यान रखना, जो सीटें विधानसभा की सीटें होती हैं वो जनसंख्या पर आधारित होती हैं। तो जनसंख्या पर आधारित, तो ध्यान रखना 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, कितनी सीट, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। लेकिन अब 1972 यदि जनसंख्या ली जाएगी तो 1972 की जनसंख्या के अनुसार सीटों को निर्धारित किया गया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, सभी लोग बताएं। यहां तक सभी लोग बताएं, क्लियर हुआ या नहीं, एक बार बताएं सभी लोग, एक बार सभी लोग बताएं। जो विधानसभा बता रहे थे, बताएं, क्या नाम, सोनू। हाँ भाई, सभी लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है विधानसभा, तो विधानसभा में जब आएंगे तो एक आपके विधानसभा में और मिलेगा। अब विधानसभा जो है ये आपके कैसा सदन है, यदि विधानसभा पूछा जाए ये सदन कैसा है, ध्यान रखना,
तो आपकी जो विधानसभा है, ये सदन कैसा है, तो ध्यान रखना सबसे पहले विधानसभा जो है ये आपके कैसा सदन है, प्रथम सदन है। कैसा सदन है, प्रथम सदन है। दूसरे में कहा जाएगा इसे निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न सदन भी किसे कहते हैं, विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, विधानसभा को क्या कहें, विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए, अब जो विधानसभा में यहीं पर आपकी जो निम्न सदन है, प्रथम सदन है, ठीक, विधानसभा, और जब सीटें थी तो एक और आपका आता है यहीं पर सीटों में। जब सीटें आप देख रहे हैं तो सीटों में एक आपके एससी और यहीं पर आपके मिलेगा एसटी, एससी और एसटी में। तो ध्यान रखें, एससी और एसटी के लिए विधानसभा में सीटों की संख्या निर्धारित की गई। कितने निर्धारित की गई, एससी और एसटी के लिए कितनी निर्धारित की गई, एससी के लिए 84 प्लस एसटी के लिए 2, टोटल आपकी कितनी सीटें निर्धारित की गई, 86 सीटें जो क्या हैं आपकी निर्धारित हैं। कितनी सीटें, विधानसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं, बताएं सभी लोग, विधानसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं, बताएं सभी लोग, कितनी सीटें हैं। टोटल पूछा जाए तो टोटल सीटें मिलेंगी 86। टोटल सीटें कितनी है, 86 मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। जब उत्तर प्रदेश में 86 है तो एससी की सबसे अधिक और आपके एसटी की 2। अब आ जाइए एससी के बारे में। सबसे अधिक एससी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहां निवास करती है, यदि सभी लोग, तो एससी की जो आपकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में कहां निवास करती है। तो यदि आपसे उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो आप बताएंगे सीतापुर, ठीक है। यदि आपसे राज्य पूछा जाए, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सबसे अधिक एससी कहां रहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। तो एससी की जो आपकी जनसंख्या है वो सीतापुर में। क्लियर हुआ कि नहीं। अब जो एससी यदि प्रतिशत में पूछा जाए, प्रतिशत में, तो एससी जो है प्रतिशत में कहां पर, कौशाम्बी। कहां पर प्रतिशत में सबसे अधिक है एससी, कौशाम्बी में। अब एससी का लिंगानुपात आपके उत्तर प्रदेश में कितना है, कोई बताएगा। उत्तर प्रदेश में एससी का लिंगानुपात कितना है, सभी लोग कमेंट करें, एससी का लिंगानुपात कितना है। यदि ऑप्शन दे दें, ऑप्शन ए 902, ऑप्शन बी 907, ऑप्शन सी 912 और ऑप्शन डी है 951। सभी लोग आंसर करें। उत्तर प्रदेश में एससी का लिंगा अनुपात कितना है, बताएं। सोनू, बताएं सभी लोग, एक बार कमेंट करें, उत्तर प्रदेश में एससी का लिंगा अनुपात कितना है, सभी लोग आंसर दें। तो ध्यान रखें, कमेंट का इंतजार है, सभी लोग बताएं। तो उत्तर प्रदेश में एससी का लिंगा अनुपात जो है वो कितना है, 907। कितना है, 907 एससी का लिंगानुपात। और उत्तर प्रदेश में यदि शिशु लिंगा अनुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का, 0 से 6 वर्ष, तो कितना है, ये आपके 0 से 6 वर्ष तक का है। और यदि आपसे 912 पूछा है, ये आपके औसत लिंगा अनुपात कितना है, औसत लिंगा अनुपात कितना है, 912। लेकिन यदि आपसे एसटी का पूछा जाएगा तो 951। एसटी का कितना है, एसटी का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में 951 है। बताएं सभी लोग, यहां तक समझ में आया या नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करें कि नहीं भाई, सभी लोग कमेंट करें यहां तक। सोनू, सभी लोग कमेंट करें भाई, क्यों भाई, यदि सभी लोगों को समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करें भाई, सभी लोग। अभी विधानसभा बता रहे हैं, बताएं। बोले, क्लियर हो गया। चले, क्या बताया आपको यहां पर, तो आपके एससी का लिंगानुपात कितना है, 907 मिलेगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अगले में, अभी जब चल रहे
इसमें तो सीटों की बात हो गई, ठीक। कुल सीटें हो गई, एंग्लो इंडियन हो गया, एससी की हो गई, एसटी की हो गई, ठीक। एससी सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं, लिंगानुपात कितना और उसकी सीटें कितनी, किस राज्य में सबसे अधिक एससी हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं सभी लोग। चलिए अगले में जब आप आएंगे, अगले में पहुंचेंगे, यदि आप देख रहे हैं, यदि इसमें विधानसभा में, विधानसभा के लिए आपके पास यदि चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, भाई बताएं। विधानसभा के चुनाव के लिए, चलो भाई एक साथ बता देते हैं। विधानसभा में यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सभी लोग कमेंट करें। 3 से 4 योग्यताएं हैं इसमें, जो आपके विधानसभा में यदि आप क्या लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, क्या होगा, विधानसभा का चुनाव, ठीक। तो ध्यान रखें, सबसे पहले विधानसभा का चुनाव कौन कराएगा, ध्यान रखें। तो विधानसभा का चुनाव ये आपके निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग कराएगा, ठीक। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्लियर हुआ कि नहीं, मतदाता दिवस मनाया जाता। और मतदाता जो मतदान करता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 18 वर्ष, कितनी होती है, 18 वर्ष होती है। लेकिन पहले कितनी थी इसकी, 21 वर्ष थी, पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। लेकिन किसके द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसकी जो आपकी 21 वर्ष थी अब कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई, क्लियर हुआ। तो विधानसभा का चुनाव कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग कराए। और निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग में 1 + 2 = 3, मतलब एक इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जबकि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक क्या होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 क्या होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। अगला, तो विधानसभा चुनाव के लिए अब आ जाइए योग्यता। सबसे पहले एक आपके लिखा योग्यता, योग्यता मतलब योग्य होना चाहिए। सबसे पहले एक आएगा, क्या बता रहे हैं, जैसे योग्यता में वह भारत का नागरिक हो, क्या होना चाहिए, सबसे पहले वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता में होगा वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कितने वर्ष की आयु, वह 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो, क्लियर हुआ कि नहीं। वह पागल दिवालिया ना हो, वह क्या ना होना चाहिए, वह पागल दिवालिया, वह पागल दिवालिया ना हो। वह किसी सरकारी ठीक लाभ का पद ना, उसका कोई भी सरकारी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं सभी लोग, बताएं। वह किसी भी सरकारी पद। अगला, जो आपके विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, ध्यान रखना, सबसे पहले एक आता है, जैसे प्रधान का चुनाव लड़ता है तो आप क्या करते हैं, जैसे कोई प्रधान का चुनाव लड़े तो जो ग्राम सभा है उस ग्राम सभा में उस जो वोटर लिस्ट होती है उसमें नाम होना चाहिए, किसका, आप जो व्यक्ति प्रधानी का चुनाव लड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपके आगे बढ़ेंगे। अब पूछ रहा विधानसभा का, विधानसभा का जब चुनाव लड़े तो ध्यान रखना वह किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वह किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम होना चाहिए, उसका मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो ये राज्य में कहीं पे भी ये चुनाव लड़ सकता, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चुनाव लड़ सकता है। बताएं सभी लोग, यहां तक समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट करें सभी लोग। चलें, तो क्या बताया आपको कि आपके कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है ये, लेकिन सिर्फ राज्य में लड़ेगा, ना कि दूसरे स्टेट में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
अब लेकिन ये लोकसभा में होता है, लोकसभा में वो क्या होगा, वो किसी भी पूरे भारत में किसी भी स्टेट से चुनाव लड़ सकता है, वो किसी भी स्टेट से लड़ेगा, ये नहीं कि आपके एक ही जगह से लड़े, वो पूरे भारत में किसी भी स्टेट से या किसी भी क्या संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं सभी लोग कमेंट करें। अगला, अब आते हैं इसमें, जैसे आता है योग्यता हो गई, अब योग्यता के बाद इसमें आएगा एक शपथ, समझ में आया कि नहीं। अब इसको शपथ जो है किस अनुसूची के तहत मिलेगी, शपथ, तो ध्यान रखने, अनुसूची के तहत इसे शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन 3 लोगों को शपथ अनुसूची के तहत नहीं मिलेगी। अब पहले वो व्यक्ति आ जाए जिनको नहीं मिलेगी, कौन कौन भाई, जैसे अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159, मतलब जो 3 व्यक्ति हैं, जैसे एक राष्ट्रपति, इसके बाद उप राष्ट्रपति और एक आपका होगा राज्यपाल। क्या हो गया आपका, राज्यपाल। तो क्या क्या बताया आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को जो शपथ होती है वो अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है। किसके तहत दिलाई जाती है, अनुच्छेद के तहत शपथ होती है। क्लियर हुआ कि नहीं, अनुसूची के तहत शपथ नहीं होगी। किसके तहत, अनुसूची के तहत शपथ नहीं होगी। बताएं सभी लोग। अगला एक आपके, अब आ जाइए, जो विधानसभा में सदस्य उनको शपथ किस अनुसूची के तहत, अनुसूची किसके तहत है, अनुसूची 3, किसके तहत है, अनुसूची 3 के तहत इनको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। बताएं सभी लोग, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, सभी लोग एक बार बताएं कि यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं। चलिए, विधानसभा में और तीसरी अनुसूची के तहत क्या मिलेगी, इसको शपथ दिलाई जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं क्या नाम, सोनू, सभी लोग बताएं, जितने लोग भी हैं सभी लोग एक बार कमेंट करें। यहां तक चलें, क्योंकि क्लास थोड़ी लाइट की वजह से आज डिस्टर्ब हुई थी कि लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, इसलिए क्लास क्या हो रही, थोड़ा मैंने रुका, मैंने लास्ट में ही थोड़ा सिर्फ आपको विधानसभा बताएंगे, विधानसभा के बाद आगे की क्लास जैसे कल होगी वैसे आपको कंटिन्यू। हाँ, क्या नाम, सोनू, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं, जैसे बोर्ड पे बता रहे हैं सबको साफ स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं। अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाए। क्लियर हुआ कि नहीं। अब जो विधानसभा है, विधानसभा है, इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। किसमें, विधान सभा में एक मिलेगा आपको अध्यक्ष और एक होगा उपाध्यक्ष होता है। ठीक, एक अध्यक्ष मिलेगा और एक इसी में उपाध्यक्ष होता है। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं सर। और ये आपके कब चुने जाते हैं, ये नई जब विधानसभा होती है उस समय इनको चुना जाता है। ठीक है, क्लियर होगा। और विधानसभा जो होती है, राज्य विधानसभा, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रखना, जो राज्य विधानसभा है ये मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जो विधानसभा है, राज्य जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के उत्तरदायी होती है। ठीक, मंत्री परिषद, एक आएगा मंत्री परिषद और एक होता है मंत्री मंडल। तो इसमें बड़ा कौन है, तो मंत्री परिषद जो है ये आपके बड़ा है, मंत्रिमंडल कैसा होता है, वो आपके छोटा होता है। मंत्रिमंडल छोटा होता है और मंत्री परिषद बड़ा होता है। लेकिन जो मंत्री परिषद है इसका आकार 15% से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 15% से ज्यादा मंत्री परिषद का आकार नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं सभी लोग, यहां तक बताएं सभी लोग, यहां तक समझ में आया या नहीं, बोलें सभी लोग, एक बार कमेंट करें सभी लोग, क्लियर हुआ कि नहीं, जो आपकी विधानसभा में। चलिए अगले में, अब एक आपके आएगा अध्यक्ष की बात आती, तो आपके वर्तमान में अध्यक्ष विधानसभा के कौन है, बताएं सभी लोग,
वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बेटा, इसलिए आवाज रुक जाती होगी। ठीक, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसमें, इसलिए आवाज क्या होती होगी? रुक जाती होगी। ठीक है, वैसे तो मेरी तरफ से क्या है, पूरा क्लियर रहता है। नेटवर्क होता है ना, तो नेटवर्क में क्या होगा, रुक जाती होगी। चलिए ठीक है, विधानसभा अगले। अब एक आपके हैं जो अब वर्तमान से रिलेट कर दीजिए इसे। जैसे जो आपके विधानसभा है ये कौन सी है वर्तमान में? तो ध्यान रखना, जो विधानसभा है वर्तमान में 18वीं विधानसभा है। वर्तमान में कौन सी है? 18वीं विधानसभा है। बताएं सभी लोग कौन सी है? वर्तमान में 18वीं विधानसभा है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ध्यान रखना, प्रथम अध्यक्ष जो थे विधानसभा के पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन अध्यक्ष थे? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान में सतीश महाना, वर्तमान में सतीश महाना। लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हकीम अहमद। कौन थे? हकीम अहमद जो थे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं सभी लोग, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं सभी लोग, कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, यहां तक तो आपको क्या क्या बताया? ठीक है, चल क्या देखिए, विधानसभा में आपको बता दिया। अब विधानसभा में सबसे अधिक एक आपके अध्यक्ष से और एक क्वेश्चन उपाध्यक्ष से और क्रम पूछा जाता है, फिर उसकी सीटें पूछी जाती हैं। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? इसको जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। क्या इसे पहले भंग किया जा सकता है? हाँ, इसे पहले भंग किया जा सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति शासन लगा है, राज्य में क्या लगा? यदि राष्ट्रपति शासन लगा है तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? विधान आपकी सभा जो था क्लियर हुआ या नहीं? बताएं सभी लोग, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था ना क्लास का, तो शायद इसीलिए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अगले, तो विधानसभा क्लियर हुआ कि नहीं? सिर्फ आपको विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकाल, गठन, उसका क्या बताना होगा, कितनी सीटें हैं वर्तमान में, कितने, सबसे अधिक कहां है, सबसे कम कहां है। ठीक, ये आपको देखना है इसमें। ये आपके उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक सीटों वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक सीटें हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं सभी लोग, सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सीटें कहां पर है? जैसे लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 की 80 है। और इसी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31, विधान परिषद सीटों की संख्या 100 और विधानसभा में 403 है। क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं सभी लोग यहां तक। चल, अब यदि आपसे पूछा जाए क्या विधान परिषद कितने राज्यों में? सिर्फ 6 राज्यों। विधानसभा कितने राज्यों में? तो ध्यान रखना, विधानसभा जो है ये आपके सभी राज्यों में। कितने राज्यों में? विधानसभा सभी राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं? 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा। क्लियर हुआ कि नहीं? राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या अधिकतम 250। कितनी रह सकती हैं? 250, लेकिन वर्तमान में 245। लोकसभा में अधिकतम 550। कितनी है? 550, लेकिन वर्तमान में 543। कितनी? 543। और यदि आपसे पूछा जाए
अधिकतम विधानसभा सीटों की संख्या कितनी रह सकती है? अधिकतम विधानसभा सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं रह सकती है। अधिकतम विधानसभा में 500 से अधिक नहीं रह सकती, लोकसभा में